नमस्कार। आज का विषय है तेजस्वी के तेज को कौन कर रहा है धूमिल। जी हां, इसको समझने के लिए आपको हम 2000 के बिहार विधानसभा की तरफ ले चलता हूं। 2000 में विधानसभा चुनाव हुए, तब नीतीश कुमार की पार्टी का नाम समता पार्टी था। भाजपा, समता पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। वहीं राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ मैदान में थी। एनडीए गठबंधन को चुनाव में 151 सीटें मिली। भाजपा ने 67 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार की पार्टी को महज 34 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुन लिया। नीतीश ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 163 था। राजद की अगुवाई वाली यूपीए के पास 159 विधायक थे। बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के कारण नीतीश को 7 दिन के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा और यूपीए गठबंधन की सरकार बन गई। अब हम आपको ले चलते हैं 2005 की तरफ। 2005 विधानसभा चुनाव में चुनाव के पहले 2 साल पहले 2003 में समता पार्टी का नया नाम जेडीयू के तौर पर अस्तित्व में आई। इसमें नीतीश कुमार की समता पार्टी के साथ लोक शक्ति, जनता दल, शरद यादव का ग्रुप के साथ लोक समता पार्टी का विलय हो गया था। जदयू और भाजपा ने मिलकर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा। फरवरी में हुए इस चुनाव में किसी भी गठबंधन या दल को बहुमत नहीं मिला। रामविलास पासवान को याद करिए। रामविलास पासवान को 29 सीटें मिली थी और वह मुस्लिम या कोई दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन रामविलास पासवान के शर्त को न एनडीए मान रहा था और न ही यूपीए माना। तो क्या हुआ? किसी की सरकार नहीं बनी। नतीजा हुआ कि बिहार में 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहा। फिर नए सिरे से चुनाव हुए और इस बार एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू को 88 और भाजपा को 55 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े 122 से काफी ज्यादा था। नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2010 में आइए, एनडीए गठबंधन ने 2010 में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब जेडीयू को 115, भाजपा को 91 सीटें मिली। लालू प्रसाद यादव की राजद 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। तब नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार की सत्ता पर आसीन आरूढ़ हुए। अब आप चलिए 2013 बिहार के राजनीतिक इतिहासों का एक नया अध्याय लिखा गया। जी हां, नीतीश कुमार 17 साल के पुराने साथी का साथ छोड़ दिया और अपने साथी का साथ इस नाम पर छोड़ा क्योंकि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बना दिया गया। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। एनडीए के इस फैसले के खिलाफ चले गए और बिहार में भाजपा के सभी तमाम मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। राजद ने नीतीश को समर्थन का ऐलान कर दिया और फिर नीतीश मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। अब 2014 का चुनाव नीतीश की पार्टी ने अकेले लड़ा और उसे महज 2 सीटें ही मिली। एनडीए केंद्र की सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश का गरुड़ भी हारा और उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा हार की स्वीकृति को स्वीकार करते हुए उन्होंने दिया और महादलित कार्ड भी खेला। जी हां, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए और जैसे ही जीतन राम मांझी एक महादलित के हाथ में बिहार की राजनीति का, बिहार की सत्ता का बागडोर आया, जीतन राम मांझी ने विकास के कार्यों और भाषाओं का चमत्कार बिहार में करना शुरू कर दिए। बिहार में एक बार फिर से ऊर्जा की और विकास की लहरें दौड़ने लगी। जीतन राम मांझी ने भ्रष्टाचार के कई ऐसे किस्से बतौर मुख्यमंत्री के रूप में बताने लगे। नीतीश कुमार को लगने लगा कि हमने विकास की रेखा जो खींची है, कहीं उस रेखा की एक लंबी लकीर, समानांतर एक लंबी लकीर और उससे भी बड़ी लकीर जीतन राम मांझी महादलित का बेटा खींच देगा। नीतीश कुमार को लगा कि जो हमें
तगमा दिया गया है विकास पुरुष सुशासन बाबू, वो कहीं न कहीं वह दूसरे के व्यक्तित्व में चला जाए, दूसरे के हाथों में चला जाए यह शील्ड, तो नीतीश कुमार फिर से जो बिहार में कलह किए और क्या प्रकरण हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, जीतन राम मांझी को पद से हटाने के लिए, मुख्यमंत्री से हटाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, यह पूरे बिहार की जनता, बिहार की जनमानस से छुपी हुई नहीं है। 2015 में नीतीश कुमार ने फिर से बिहार की कमान अपने हाथ में ले ली और फिर मुख्यमंत्री बन गए। इस बार उनकी सहयोगी राजद और कांग्रेस थी। अब आपको हम थोड़ा ले चलते हैं 2015 में। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू, राजद, कांग्रेस समेत अन्य छोटे दल एक साथ आ गए, सभी ने मिलकर महागठबंधन बनाया। तब लालू की राजद को 80, नीतीश कुमार के जेडीयू को 71 सीटें मिली। भाजपा के मात्र 73 विधायक चुनाव जीत कर आए। राजद, कांग्रेस, जदयू ने मिलकर सरकार बनाई और नीतीश कुमार फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। लालू के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और दूसरे बेटे तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। 2017 में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा मांगा, राजद ने मना कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने खुद इस्तीफा दे दिया और चंद घंटों बाद भाजपा के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली। भाजपा की मदद से एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। अब यहां तेजस्वी जो अभी उनके फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इन्होंने कई बार आरोप लगाया कि जनता की जनमत का अपहरण किया है नीतीश कुमार ने। लेकिन यह सियासत की बात है, सियासत की चाल है, इसे हम छोटे मोटे जनमानस इसे नहीं समझ सकते हैं। चलिए खैर, मैं आपको 2020 में लेकर आता हूं। 2020 में भाजपा जेडीयू ने मिलकर एनडीए गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा। तब जेडीयू ने 115, भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 74 सीटें जीत हासिल कर ली। और आपको चिराग पासवान याद ही होंगे, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साम्राज्य को समेटकर मात्र 43 सीटें पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। भाजपा की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। अब एक बार फिर से जेडीयू एनडीए से अलग हो गई और फिर वही जंगल राज के हवाले देकर लगातार 17 वर्षों से जिन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी, उसी जंगल राज के हवाले देकर, उसी के खिलाफ, उसी की विरोध में आकर, जिसने बिहार की जनमानस को की संवेदनाओं को झकझोर कर बिहार की राजनीति पर, बिहार की सत्ता पर आसीन रहा, वही एक बार फिर से जंगल में मंगल गाने के लिए चले गए। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है, ऐसा कोई नहीं सका जिसको नीतीश ने नहीं ठगा। जी मैं नहीं कह रहा हूं, यह उनके कार्यकाल अवधि के जर्नी को आपने देख लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस को याद करिए, शरद बाबू को याद करिए, दिवंगत हो गए। प्रशांत किशोर को याद करिए। आप कई ऐसे आपको नेता मिल जाएंगे जो जेडीयू के शीर्ष पर रहे और उन्होंने राजनीतिक आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लगातार अपने सहयोगी के साथ रहा, लगातार 17 साल, 18 साल, 20 साल, यूं कहे कि 26 साल की दोस्ती राजद और जेडीयू और भाजपा की रही है। 26 साल की दोस्ती जेडीयू और भाजपा की रही है, नीतीश कुमार और भाजपा की रही है, एनडीए के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार के रग रग में, लहू लहू में, रो रो में यदि कोई निवास करता है, कोई बसता है तो भाजपा बसती है। यह दूसरी बार फिर से तेजस्वी एक बालक हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार का आना बिहार के युवाओं की जो जोश थी, जो ऊर्जा था, जो फ्लो था तेजस्वी के तरफ, वह कम हुआ है, वह कम हुआ है। अब आपको समझिए, तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार की जो नारे हुआ करते थे, बिहार के नौजुवक चाहे वह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ के हों, जिनमें उबाल था, जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे और कैबिनेट के पहले मीटिंग में 10 लाख नौकरी के आस में बैठे थे, वही सरकारी।
नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आकर ये सारे सपनों पर पानी फेर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लगातार कई वर्षों तक जिसकी राजनीति रही है, जिसके विरुद्ध में, जिसके विचारधाराओं के विरुद्ध में जिसकी राजनीति ही रही है जंगल राज के हवाले देकर, क्या वह कभी पक्का साथी हो सकता है? नहीं। अवसर का साथ है, अपॉर्चुनिटी की पॉलिटिक्स है, इसको सभी लोग समझ रहे हैं। तेजस्वी बाबू भी समझिए और युवाओं की आकांक्षा और अपेक्षाओं की जो भावना है, इसको समझते हुए मैं एक बार फिर से कहूंगा, आप समझिए, संभलिए, कहीं आपका तेज धूमिल न हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम विदा होते हैं। आप हमें इजाजत दीजिए। बाकी फिर एक नए विषय, नए विश्लेषण के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय